हेलो दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल सम्राट अकेडमी में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस समय अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बीजगणित। और आज मेरा पाठ जो भाग है वो 10वां भाग है। दोस्तों, अगर भाग 1 से लेकर भाग 9 तक नई वीडियो देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा और जाकर वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं आप। और दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बीजीय व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीका। और भाग 9 में मैं दोस्तों बीजीय व्यंजकों का गुणनफल डिस्कस कर लिया था। और आज भाग मेरा 10वां है और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बीजीय व्यंजकों का सर्वसमीका क्या होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सर्वसमीका क्या होती है बीजगणितियों की। तो बीजीय व्यंजकों का सर्वसमीका दोस्तों पहला मैं उठा लूं आपको, ये होता है जैसे एक मैं उठा लूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लूंगा तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इस पे किस प्रकार के सर्वसमीका पूछेगा आपको क्वेश्चन दे देगा दोस्तों x प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। x प्लस 3 का होल स्क्वायर देगा तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं आप कि x को अगर मैं a मान लूं और 3 को अगर मैं b मान लूं, बीच में प्लस तो है ही, इन दोनों का स्क्वायर भी क्या है, तो मेरा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार में करना है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो करना ये चीज दोस्तों, देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर दिया है, इसी प्रकार में करना पड़ेगा x का स्क्वायर प्लस देखिए b का स्क्वायर, तो b को हम क्या माने 3, तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ये क्या माने है दोस्तों x और b क्या माने है 3। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और यहाँ से 2 क्या है 6 और x कितना हो जाएगा 6x। तो यहाँ से जो आंसर आपको आ जाएगा वो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। इसे लिखना चाहेंगे और अच्छे से लिख सकते हैं x स्क्वायर, इससे कम घात क्या है 6x, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा 9। इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सर्वसमीका से पूछते हैं तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसे रिमूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो समझ में आ गया दोस्तों कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे किस प्रकार के सर्वसमीका पूछा जाता है, किस प्रकार से आप रूल को फॉलो करेंगे। तो चलिए इसे रिमूव करते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ ताकि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन ले लेता हूँ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे 2x क्या हमारा a और 1 क्या मान लूं b मान लूं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर, तो a को हम क्या माने हैं 2x, तो यहाँ लिखेंगे हम 2x का स्क्वायर प्लस b को माने हमें 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे a आ गया, तो a को क्या माने हैं 2x और b को क्या माने हम a माने हैं 1 माने हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4, x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 दूनी के 4 और 4 में 1 गुणा करेंगे तो 4 और x। ठीक है, तो इतना आगे चलिए इसे लिख देंगे बढ़िया रूप में, तो 4x स्क्वायर और प्लस इस 4x को लिख देंगे, फिर लास्ट में 1 लिख देंगे। तो इस रूप में आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आपको जब भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर कोई भी सर्वसमीका देगा तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है, तो चलिए इसे रिमूव कर देता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों, आपके रिवीजन के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं इस प्रकार क्वेश्चन, ताकि आप और करके इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें। तो चलिए लिखिए 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये पहला क्वेश्चन आपको है। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए आप 2x प्लस y का होल स्क्वायर, और तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए आप 2y प्लस z का होल स्क्वायर, और चौथा क्वेश्चन यहाँ में दे दे रहा हूँ आपको 2 प्लस x का होल स्क्वायर। ये जो 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये होमवर्क है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कंसेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा कि क्या चीज होता है। ठीक है, तो देखिए 4 क्वेश्चन मैंने दिया है होमवर्क के तौर पे, होमवर्क में आप क्वेश्चन कीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, और मैं वहां से देख के समझ लूंगा आपको कि इस प्रकार से क्वेश्चन आप सही किए हैं कि गलत किए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट और बढ़ते हैं, अगले सर्वसमीका को देखते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सर्वसमीका आपको आ गया होगा। देखिए एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन सर्वसमीका से पूछता है उस प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एग्जाम में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, छोटा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा, एक वर्गाकार खेत की भुजा, एक वर्गाकार खेत की भुजा दे देगा आपको 3x प्लस y मीटर लंबी है। क्या है? लंबी है। पूछा है खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत का
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन है। कहा है कि एक वर्गाकार खेत की देखिए भुजा है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + y मीटर है, इतनी क्या लंबी है। तो खेत का क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहले दोस्तों जो खेत हमारा है वो क्या है, एक वर्गाकार है। एक वर्गाकार खेत की क्या भुजा, एक भुजा की लंबाई दी है 3x + y। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर 3x + y ये भी है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 3x + y हो जाएगा। ये भी मेरी भुजा क्या हो जाएगा, 3x + y हो जाएगी। और ये भी भुजा क्या हो जाएगा, 3x + y हो जाएगा। इतना तो हम लोग जानते हैं। पूछा हमसे क्या चीज है दोस्तों, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों खेत मेरा वर्गाकार है तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या दोस्तों होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला दोस्तों यही तो होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यही होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा हमारा क्या दिया है, 3x + y, यही तो दिया है, इसी का हमें स्क्वायर पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों अब बताइए किस सर्वसमीका का ये फार्मूला है। तो दोस्तों ये क्या है, इसे मैं अगर ए मान लेता हूँ, इसे मैं बी मान लेता हूँ, a + b का है। जैसा कि दोस्तों a + b का सर्वसमीका आप जानते हैं कि होता है a² + b² + 2ab, यही तो होता है। इस फार्मूले पर आप इस सर्वसमीका को हल करेंगे तो कितना है आपका, 3x + y का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a² तो क्या लिखेंगे, 3x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, तो b को हम क्या लिखेंगे, y², फिर 2 गुणे a कितना माने है 3x और b क्या माने हैं, y माने हैं। तो चलिए यहाँ सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से 3 का वर्ग करेंगे तो 9x², यहाँ से आपका y² हो जाएगा, यहाँ से 2 3 6 तो 6xy। ठीक है, तो यहाँ से जैसा देख पा रहे हैं कि 9x² + y² + 6xy मीटर स्क्वायर, इतना मीटर वर्ग स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं 9x² + y² + 6xy। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे इस सर्वसमीका के बेस पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि फार्मूला याद होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल का, तो भुजा स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट भुजा को वर्ग करके यह ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और सर्वसमीका से। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सर्वसमीका देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो सर्वसमीका होती है वो होता है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a² + b² - 2ab, यही तो होता है। ये एक आपका सर्वसमीका है। इस पे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमें डिस्कस कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ दोस्तों कि x - 5 का होल स्क्वायर, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो x को क्या मानना पड़ेगा मुझे a, 5 को क्या मानना पड़ेगा b, बीच में माइनस है इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले पे इसे तोड़ना है तो a का स्क्वायर, a को हम क्या माने x माने हैं, तो मैं लिखूंगा x का स्क्वायर, प्लस है मैं लिखूंगा प्लस। देखिए b को क्या माना 5, तो b का स्क्वायर करना तो मैं 5 का स्क्वायर करूंगा, -2 गुणे यहाँ पे a को हम क्या माने हैं दोस्तों x, तो x लिखेंगे, b आ गया, b को क्या माने हैं 5, तो हम लिखेंगे 5। अब यहाँ से हो जाएगा आपका x², 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 2 5 10, तो 10x यहाँ से हो जाएगा। इसे सही ढंग से लिखेंगे तो x² और -10 को यहाँ पे लाएंगे तो -10x और +25, इस प्रकार के इक्वेशन पूछे जाते हैं। तो इसे सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, 10x² - 10x + y, सॉरी कितना आ जाएगा, x² - 10x + 25, इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला और ये जो सर्वसमीका है इसे आपको याद करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पे और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन में और ले लेता हूं ताकि आपको ये भी फार्मूला अच्छे ढंग से क्लियर हो सके। चलिए एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, 5x - 7 का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करना है आप लोगों को। सिंपल से करना दोस्तों कि a - b का होल स्क्वायर दे दिया है, a स्क्वायर करना है मतलब 5x का स्क्वायर करना है, प्लस b का स्क्वायर करना है मतलब 7 का स्क्वायर करना है, -2 a कितना दिया है 5x, b कितना दिया है 7। अब सिंपली से पूरा कर लेना है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25x², 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 और 2 5 10 और 10 7 70x। चलिए इसे लिखेंगे तो हो जाएगा 25x² - 70x + 49, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इस सर्वसमीका का अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसे रिमूव कर लेते हैं।
चलिए अब इस सवाल पे भी आपको मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ। उसमें मैंने होमवर्क 4 क्वेश्चन दिया था, इस पे भी मैं होमवर्क देता हूँ ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करके कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर है पहला क्वेश्चन आपका है होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो है 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। और तीसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों यह है 3x माइनस 2z का होल स्क्वायर। और चौथा क्वेश्चन है कि 3 माइनस x का होल स्क्वायर। और लास्ट क्वेश्चन एक और ले लेता हूँ पांचवा है 2y माइनस z का होल स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन 5 दिखाई दे रहा है दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और घर पे इस फार्मूले से आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें जरूर करके बताइए। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक को हम हटाते हैं यहाँ से क्योंकि ये भी सर्वसम का आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सर्वसम का देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट सर्वसम का देखने से पहले इस पे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं क्वेश्चन देखूंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में उठा लेता हूँ। क्वेश्चन वही रहेगा आपका जैसे दिया था कि एक वर्गाकार खेत की भुजा। देखिए क्वेश्चन वही से मैं बस आपको वहां से टर्म चेंज कर दिया है। एक वर्गाकार खेत की भुजा अगर यहाँ पे दे देगा 3x माइनस वाई मीटर। देखिए 3x माइनस वाई मीटर है तो आपको सिंपली पूछा है खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल ठीक, तो वर्ग दिया है, एक वर्गाकार खेत दिया था, वर्गाकार खेत हो गया। एक भुजा दे दिया 3x माइनस वाई, तो वर्ग का मतलब वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होती है तो ये भी कितना हो जाएगा, उतना ही भुजा हो जाएगा। ये भी कितना भुजा हो जाएगा, उतना ही, और ये भी भुजा सेम ही होगी। मतलब 4 भुजा आपस में बराबर होती है वर्ग की। ठीक है, तो हमसे पूछा दोस्तों कि खेत का क्षेत्रफल बताइए, मतलब उस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताना है। तो अभी अब जस्ट मैं पिछला सवाल बताया आपको कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का होता है आपका स्क्वायर। भुजा साइड, तो साइड कितना दिया है आपका 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इस प्रकार हो गया। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 3x को अगर दोस्तों मैं a मान लूं और y को b मान लूं, बीच में माइनस लगा y स्क्वायर कर दूं तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये सर्वसंख्या पे बन गया कि नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं सर्वसंख्या पे, तो आप इसके वैल्यू रखेंगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि कौन से सर्वसंख्या पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर करना तो मतलब क्या 3x का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस b का करना है, प्लस है प्लस बी का, तो प्लस बी का वाई स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए भुजा क्या है 3x, फिर बी को हम क्या माने वाई, तो हम लिखेंगे वाई। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। 3 का वर्ग करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस वाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2 3 6 एक्स वाई। इसे लिख लेंगे बढ़िया से। अब क्या बढ़िया सीरीज में तो अच्छी है। यहाँ पर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई। तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा खेत का। तो देखिए इस प्रकार के सर्वसंख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो भी दो सर्वसंख्या बताया हूं वो आपको बेहद अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सर्वसंख्या और चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सर्वसंख्या पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब जो सर्वसंख्या दोस्तों नेक्स्ट है वह है आपका, जैसा दे देगा a माइनस बी और a प्लस बी। जब भी दोस्तों ये कोष्टक में a माइनस बी दिया हो और एक कोष्टक में a प्लस बी दिया हो तो ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, a माइनस बी एक कोष्टक में दिया हो और a प्लस बी एक कोष्टक में दिया हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या होता है, बराबर होता है। जैसा कि अगर क्वेश्चन आपको दे देगा, एक भुजा आपको दे देगी जैसा कि 5 प्लस एक्स, एक दे देगा 5 माइनस एक्स, दो भुजा दी रहेगी। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए 5 प्लस एक्स, अगर 5 को दोस्तों a मान लूं, अगर x को मैं b मान लूं, तो यहाँ भी 5 है, तीसरे भी मुझे a मानना पड़ेगा, ये भी x है, तीसरे भी मुझे b मानना पड़ेगा। यहाँ बीच में बस सिर्फ प्लस है और यहाँ बीच में माइनस है, दोनों कोष्टक लगा दे। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तब ये फॉर्मूला बनता है। तो फॉर्मूला में मुझे अप्लाई करना होता है ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, मतलब जो a की भुजा होती है इसका स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर कर दिया। a को हम क्या माने 5, तो मुझे 5 का स्क्वायर कर देना पड़ेगा, माइनस b को हम क्या माने दोस्तों x, तो इसे मुझे x का स्क्वायर कर देना होगा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और x का करेंगे तो x स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस सर्वसंख्या पे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन में दोस्तों और लेता हूं ताकि आपको डाउट बिल्कुल क्लियर हो सके। तो चलिए एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं, जैसा कि y प्लस 4 में ले लूं और y माइनस 4 ले लूं। देखिए y प्लस 4 y माइनस 4 चाहे a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी,
चाहे वो दोनों इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस एक कोष्टक में एक में जोड़ा होगा, एक में घटाया होगा, और यूनिट दोनों सेम होनी चाहिए। देखिए वाई वाई 4 4, सिंपली करना क्या है, ए का स्क्वायर, तो मतलब वाई का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करने पे 16, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी इस सर्वसमीका पे, और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसे रिमूव कर देता हूं, और इस पे भी मैं दोस्तों होमवर्क दूंगा, हर एक सर्वसमीका पे आपको होमवर्क देता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों होमवर्क इसका नोट कर लीजिए। होमवर्क इसका दोस्तों यह है कि 2x + 3 और 2x - 3, ये पहला होमवर्क आपको है इस सर्वसमीका पे। दूसरा आपका है 3x + 4y और एक है 3x - 4y। तीसरा क्वेश्चन नोट कीजिए होमवर्क का, वो है 4x + 2y और 4x - 2y। तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में दे रहा हूं, आप इस सर्वसमीका पे इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो जरूर इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए रिमूव कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए एग्जाम में इस सर्वसमीका से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, जैसा क्वेश्चन दे देगा कि एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई आपको दी हुई है यहाँ पे 2x + 1 यहाँ पे 1 मीटर, 2x + 1 मीटर, तथा चौड़ाई आपको दे देगा, चौड़ाई आपको दिया है इसमें 2x - 1 मीटर। अब दोस्तों पूछा यहाँ पे कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर आपको दिया है एक आयताकार मैदान की लंबाई 2x + 1, चौड़ाई 2x - 1 मीटर, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत दिया, जैसा कि दोस्तों आप लोग आयत जानते हैं, आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। लंबाई कितना दिया है आपका 2x + 1, ये लंबाई इतना है, भी लंबाई इतना होगा क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। चौड़ाई आपको दे दिया है 2x - 1, तो ये भी चौड़ाई हो जाएगी 2x - 1, तो ये हो गया। जैसा कि दोस्तों इसमें पूछा आयत का क्षेत्रफल, तो हम सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। तो आयत का दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना दे दिया हमें 2x + 1, चौड़ाई दे दिया 2x - 1। अब देखिए दोस्तों ये जो बना, अब तुरंत दिमाग में फिट होना चाहिए कि एक में जोड़ा है, एक में घटाया है, मतलब अगर मैं इसे a मान लूं, इसे b मान लूं, तो इसे भी a मानना पड़ेगा, इसे भी b मानना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस। अब देखिए a + b a - b, तुरंत फिट होना चाहिए दिमाग में कि ये फार्मूला a² - b² को होता है। आप आसानी से करना क्या है कि 2x का यहाँ पे मुझे क्या कर देना है, स्क्वायर, और माइनस b का स्क्वायर मतलब a का भी स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4x² माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1, इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए किस प्रकार से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आपका सर्वसमीका में देगा, आपको दिमाग में फिट होना चाहिए कि कौन सा सर्वसमीका इस पे लागू होगा, तो उसे आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि बीजीय व्यंजकों का गुणनफल भी कल आपको समझ में आ गया होगा, और सर्वसमीका भी समझ में आ गया, उस पर जितने क्वेश्चन बनते हैं मैंने आज डिस्कस कर दिया। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने मित्र यहाँ शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।